फैशन में कौन लेके आया आपको? खुद से ही। हाँ, किसी ने डिस्कवर नहीं किया तुम बड़ी प्यारी हो आज। नाम नहीं लूंगी मैं, तो उन्होंने कहा था कि who gave her the permission to represent Pakistan? Who gave her the permission not to represent Pakistan? खाना बनाना आता है? नहीं, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तरबियत हुई है तुम्हारी? है मैं mother is a great cook, तो मैं और मेरी फरमाइश पे खाने बनते हैं। शादी के बाद माँ तो नहीं साथ जाएंगे? नहीं, तो शादी से पहले सीख लूंगी मैं। अपनी रोटी खुद बनाए। ये मुझे नहीं पसंद अपनी एक आदत। मैं बातें नहीं भूलती हूँ। पत्ती स्कोर पत्ती क्या बोल दी? अगर मैं मर्द होती तो किसको आस्क आउट करती? I would ask Mahira. I love the way she speaks. हानिया को मैं डेट पे लेके जाऊंगी। हाँ। You follow politics? Like आपकी इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एरिका रॉबिन और आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी पे विद अहमद अली बट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ अहमद अली बट विद येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली बट। आपको पता है कि खूबसूरती जो है वो आपसे कुछ भी करवा सकती है, और हमारा ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है आजकल तो बड़ा ही डिस्टॉर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हमेशा खूबसूरत ख़वातीन ने इस दुनिया पर राज किया है। आज भी हमारी जो एक पर्सनालिटी है, हमारे जो गेस्ट हैं, खूबसूरती वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट बिकॉज शी इज़ मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। इसके लिए मैंने अप्लाई किए थे, लेकिन उन्होंने कहा था शेम ऑन यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट ओनली शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन, शी हैज़ रीडिफाइंड herself, बल्कि she has defined herself in less than 5 years. She's everywhere now, representing beauty and representing Pakistan on international platform. It is my honor to have Erica Robin as my guest today. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? I'm good. मैं सोच रहा था इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं, because you I loved it. ब्यूटी का एक इंट्रोडक्शन होता है, तो मैंने कहा शायद कम से कम ये सोचना चाहिए। अच्छा मिस, हमारे यहाँ कोई है इस तरह की बॉडी? बिकॉज एकदम आउट ऑफ द ब्लू पता लगा कि यार ये एरिका रॉबिन है एंड शी इज कम्पीटिंग। हमने कहा हमारे यहाँ कोई गवर्निंग बॉडी है इस तरह की एंड ऑल दैट। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ सच अ बिग कंपटीशन। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एकदम से जो मैं आ गई थी, ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था गवर्नमेंट लेवल की तरफ से या किसी से भी, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट सेक्टर और इसकी फ्रेंचाइज कोई भी ले सकता है। अमूमन तो किसी पाकिस्तानी को चाहिए थी कि उसकी फ्रेंचाइज लेते हैं, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि 71 ईयर से रिप्रेजेंट नहीं हुआ। और आई थिंक जहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात आ जाती है तो आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स। की कह सकते हैं मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मैं मिस पाकिस्तान हूँ, ये नहीं, अक्सर मैंने देखा लंदन के अंदर भी होता है वो कि मैं मिस पाकिस्तान। बहुत सारे पैजेंट्स होते हैं। नहीं, पैजेंट्स बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट पैजेंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पैजेंट है दुनिया का वो मिस यूनिवर्स है, फिर मिस वर्ल्ड है, और उसके बाद फिर हर जगह छोटे मोटे पैजेंट्स होते हैं, बट सबसे टॉप इज मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड। नहीं है तो सही, मगर इज इट प्राइवेटली फंडेड? यस, मतलब मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कहीं से भी नहीं सपोर्ट करती। नहीं, वैसे करना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री, आप जितने भी कंट्री देखें, हर कंट्री सपोर्ट करती है। जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, वैसे ही बाकी कंट्रीज जो है मिस यूनिवर्स को बहुत सपोर्ट नहीं, हम तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो फॉर दिस इज एक्चुअली सैड, क्योंकि होना चाहिए, बट पहले साल तो नहीं हुआ, बट आई होप इस साल से एक्सेप्टेंस और ज़्यादा आए, क्योंकि जब एक लड़की रिप्रेजेंट करती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, इश्यूज होते हैं, जो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस किए थे। वीज़ा प्रॉब्लम, और आउटफिट्स अरेंज नहीं हो रहे थे, फ्लाइट के मसले थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। हाउ डिड यू गेट कॉट इन द मिडल ऑफ दिस? के बिकॉज वो होता है ना कि मिस यूनिवर्स के लिए अच्छा कोई नोन से आप लेते हैं कि हमारी इतनी मॉडल्स जो हैं उनको ओके, यू वर अननोन एट दैट टाइम, नोबडी न्यू यू। यस, आई वाज जस्ट मॉडल। मैं 3 साल से मॉडलिंग कर रही थी, मॉडलिंग फैशन इंडस्ट्री में आई वाज डूइंग गुड। ओके, एंड उसके बाद फैशन में कौन लेके आया आपको? खुद से ही। हाँ, किसी ने डिस्कवर नहीं किया तुम बड़ी प्यारी हो आज? नहीं, खुद से ही। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16, तो मैंने बहुत सारी जॉब्स की, ये वो किया, फिर उसके बीच में आई स्टार्टेड मॉडलिंग। शौक था, क्योंकि घर वालों को कन्विंस किया कि लेट मी डू इट, क्योंकि नो वन फ्रॉम माय फैमिली इज इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। माशाल्लाह 4 कहते सिबलिंग्स, 3 बहनें और एक भाई है। ओके,
और मैं जो है बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सट्रोवर्ट थी, आउटस्पोकन। हाँ, तो घर वालों से परमिशन ली क्योंकि वो स्केप्टिकल थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं, पहला नहीं, कोई ज़ाहिर जा बात रहा है। होता है तो फिर हाउ इट इज़। खैर कन्विंस किया, उसके बाद जो है वो जैसे किसी दोस्त का ब्रांड का शूट है वो कर लिया, किसी सैलून का कर लिया। सो मुफ्त काम। हाँ स्टार्ट में करना पड़ता है आपको, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अब स्टार्ट में तो मैं डिमांड नहीं कर सकती कि आप जी मुझे पैसे दें, क्योंकि काम करना था, अपनी जगह बना के आई थिंक आफ्टर दैट यू कैन डिमांड वट एवर यू थिंक इज़ कन्वीनियंट। खैर बहरहाल उसके बाद फिर कुछ शूट्स किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब काम बहुत बट कोई एजेंसी के साथ नहीं आपने साइन किया? नहीं। क्योंकि कराची में एक दो एजेंसीज हैं और फिर वो नहीं, इनिशियली मैंने सिट्रस के साथ ज्वाइन किया था, साइन किया था, बट एवरीबॉडी स्टार्ट्स हाँ, लेकिन सिट्रस के साथ मैंने बहुत कम काम किया था, जैसे 1-2 शूट्स कर लिए, बहुत कम था। लेकिन जो अच्छा ब्रांड, जो बड़ा ब्रांड मैंने किया था वो अलकरम सिट्रस के साथ किया था, सिट्रस टैलेंट के साथ। हाँ, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी, तो ये फुल टाइम नहीं था, ये बस और जॉब क्या थी? जो लास्ट जो मेरी जॉब थी, आई वाज वर्किंग फॉर सॉफ्टवेयर हाउस। ओके, या सॉफ्टवेयर हाउस, या बट इट हैड नथिंग टू डू विद सॉफ्टवेयर का काम, या जो मतलब ये सोचा अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं आप। मैं वही अच्छा नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं करी। नहीं, इसलिए मैंने आपको जो है Okay. हाँ, तो वो लास्ट जॉब थी। फिर वो 1 साल मैंने मॉडलिंग के साथ की क्योंकि वो नाइट शिफ्ट थी। फिर हाँ, फिर वो और फिर दिन में जॉब, क्योंकि आई वाज़न्ट श्योर कि वो बोलते हैं ना हवाई रोजी। आई नो। तो फिर जब मुझे पता चल गया कि ठीक है ना, दीज आर द ब्रांड जो मुझे रेगुलर बेसिस पे बुला रहे हैं, और फिर तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो गई थी डबल शिफ्ट कर करके, सो देन आई टुक द डिसीजन एंड आई स्टार्टेड मॉडलिंग। ओके, मतलब फुल टाइम आपने वो Yes. करियर अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मॉडलिंग में फिर ये कहाँ से, किसी ने आपको कॉल की, किस तरह मिस यूनिवर्स के लिए आपने क्वालिफाई किया? ये जो नॉर्मल पैजेंट पेजेस होते हैं उन पे जो है टैग्स आना शुरू हो गए। फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान उन्होंने आउट कर दिया था, क्योंकि जो फ्रेंचाइज है वो जो मेरे नेशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने खरीद दी थी, पिच कर ली थी, तो कोई भी फ्रेंचाइज कहीं की भी खरीद सकता है, अच्छा, मतलब ओके, हाँ ले सकते हैं फ्रेंचाइज। तो मेरे नेशनल डायरेक्टर के पास 4 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बहरीन, इजिप्ट और न्यूजीलैंड। नेशनल डायरेक्टर जो यहाँ के हैं? जो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की, ही इज़ अ फिलिपिनो। अच्छा, ही इज अ फिलिपिनो जो Yes. पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है उनका? जॉश यूगन। ओके, ठीक है। ठीक। उन्होंने फिर आपको उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे 1-2 लोगों की, 1-2 नहीं, बहुत सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट आई, बिकॉज उन्होंने बहरीन या इजिप्ट लिया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन इन पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने अपनी रिसर्च की, तो उन्होंने कहा आई फाउंड वेरी टैलेंटेड people, and I think he's friends with one or two actors in Pakistan as well. So he knew that people are very outspoken. So then he pitched Miss Universe that I want Pakistan on the list. That's how he got the franchise. जब ये न्यूज़ आउट हुई तो पैजेंट पेजेस पे टैग होना शुरू हो गया। ऑफिशियली यहाँ से कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं था। फर्स्ट आई थॉट दैट इट्स फेक, क्योंकि ऐसी रैंडम आते रहते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, तो आना शुरू। आई इग्नोर्ड इट। फिर जब रेगुलर बेसिस पे 1 हफ्ता कंटिन्यूसली टैग्स आ रहे थे, और मुझे नहीं, बाकी मेरी मॉडल्स को भी, सेलिब्रिटीज सबको टैग्स आ रहे थे, आपको कमेंट सेक्शन में नजर आता है ना। अच्छा, they were tagging? Yeah, they were tagging that please apply, I think you should apply, you should be the next Miss Universe Pakistan. तो मैं एक दिन घर पे फारिग बैठी हुई थी, तो मैंने कहा let me just go and check it out, there's no harm. मतलब अगर मैंने फिल आउट करके भेज दिया फेक हुआ तो पता तो नहीं चलेगा किसी को। I'm not going to tell anyone, and there's no harm in taking risk and just applying, you know. सो आई थिंक वो बस अपॉर्चुनिटी ऐसे आई, और मैंने बिल्कुल रैंडम, मुझे नहीं पता था कि है भी नहीं है, एक फॉर्म था, मैंने फॉर्म को देखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे देयर इज नो हार्म फिलिंग आउट द लाइक आई एम ऑलरेडी अ पबिक फिगर, आई एम अ मॉडल, तो मुझे कुछ हर्ज नहीं है कि मैं अपना अगर इंस्टाग्राम हैंडल दे दूं। कुछ क्वेश्चंस थे। आपकी बाकी कलीग्स ने भी अप्लाई किया था? नहीं, फर्स्ट ईयर किसी ने नहीं किया था। फर्स्ट ईयर यहाँ से 1-2 और मॉडल्स ने किया था। हाय भैना, पछता रही हो? हाय, किया था यहाँ से मॉडल ने अप्लाई, लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 थी यहाँ से। बाकी जो सारी थी वो अमेरिकन्स थी, लाइक हाफ पाकिस्तानी, जो यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। ओके, हाँ, तो उन्होंने कहा चलो व्हाई नॉट। उनको पता था कि दिस इज अ थिंग, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैजेंट्स होते हैं। तो फिर दैट्स हाउ मेरा इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू हुआ, मैंने कहा ये तो कुछ हो रहा है, मतलब गॉट अ कॉल के अस्सलाम वालेकुम, यू बीन शॉर्टलिस्टेड। मेरा फिर जूम इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर एक राउंड इंटरव्यू हुआ जिसमें सब टॉप फाइनलिस्ट थे। उसके बाद जो मेन कंपटीशन था वो मालदीव्स में हुआ था, जिसमें 5 टॉप फाइनलिस्ट थी। अच्छा, दे कॉल्ड? यस, मालदीव्स। अच्छा, ये दिस वाज प्री मिस यूनिवर्स जो है ये, हाँ, जो आपको अपना जो है वो टाइटल जीतने के लिए मिस यूनिवर्स पाकिस्तान,
आपको सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। अच्छा ओके, पहले आपने पाकिस्तान क्वालिफाई किया, उसके बाद आप उसके जाते, तो बाद। पाकिस्तान के अंदर आपका कंपटीशन कौन था सामने? मेरे साथ टॉप वैसे तो बहुत सारी लड़कियां थी, टॉप 20 थी। हाँ आई थिंक 300 लड़कियों ने अप्लाई किया, 200 300, उसमें से फिर टॉप 20 हुई, फिर टॉप 20 से टॉप 10 हुई। ये राउंड थे इंटरव्यूज के, जूम वहाँ वगैरह उन्होंने पे। कितने बुलाया, मतलब 5 अच्छा 5 को बुलाया और फिर 5 के अंदर से आप एक सिलेक्ट हुई। जी। तो वहाँ कौन थी जो जिससे था कि अच्छा यार ये हो जाएगी सिलेक्ट? मेरी रनर अप बहुत अच्छी थी, जेसिका विल्सन, शी वाज माय रनर अप। और एक हिरा, शी इज आल्सो बेस्ड इन पाकिस्तान? नहीं, शी लिव्स इन अमेरिका। ओह अच्छा। हाँ, वो वहाँ से आई थी। और एक हिरा थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो यू वर द ओनली वन जो कि पाकिस्तान से जो एक्चुअली गई। हाँ जो एक्चुअली पाकिस्तान से गई थी। हाय हाय हाय, ए देखो ना, मतलब जेडी साडी कुड़ी हैगी ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ओके ओके, व्हाट वाज द फीलिंग के ओके इज दिस रियल, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ? जब मैं, अच्छा सबसे फनी बात ये है, जब मैं मालदीव्स गई थी मुझे लगा था कि ऐसी कोई पैजेंट है, मुझे नहीं पता था कि मिस ओ तंबुओं में खड़ा कर देंगे। मुझे नहीं ओह। पता। इट्स एक्चुअली वेरी फनी, क्योंकि जब मैं गई, जो चारों लड़कियां आपस में बात कर, जिसने कहा कि सोचो पहली दफ़ा पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेगा मिस यूनिवर्स में। मैंने सोचा शिट, मैं इसके लिए आई हूँ। मुझे तो लगा, मेरे दिमाग में ये था कि इफ़ आई विन आई कैन अप्लाई फॉर मिस यूनिवर्स, दैट्स व्हाट आई थॉट। मुझे नहीं पता था कि इफ़ यू विन द नेशनल पैजेंट यू हैव टू गो एंड यू डायरेक्टली आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन। Yeah. क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी नहीं पता था। और वो ना, आप ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं कि बेसिक सवाल कौन पूछे, तो मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं थे। Yeah. तो जब मैं कंपटीशन में गई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तो इसलिए मैं इधर आई हूँ। तो फिर जीत गई। उसके बाद जब जीती हूँ तो फिर न्यूज़ आउट हुई थी, क्योंकि हर जगह लग गया था, मिस यूनिवर्स के पेज पे लगा था, यहाँ लगा था। इंडिया ने बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ उठाए, बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन Yeah. ग्रेट एट पैजेंट्स। तो वहाँ से उठाए, फिर जब यहाँ पर आई तो फिर जो है वो सही जो है वो शुरू हुआ था। मैं बहुत खुश थी जब यहाँ पे जाके थोड़ा सा आपको एक्सपोजर मिलना शुरू। एक्सपोजर तो फॉरेन में था, पहले तो बैकलैश मिला था, बहुत हेट मिला था। वो लैश ही क्या जो बैक ना हो। तो क्या सबसे पहले बैकलैश आया? एक ऑफिशियल ईमेल आई थी यहाँ से किसी की, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट लेवल पे, यस, नाम नहीं लूंगी मैं। तो उन्होंने कहा था कि हु गिव हर द परमिशन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड हु गिव हर द परमिशन नॉट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो वो हुआ। फिर एक दो लोगों को टैग किया, फिर वो हर जगह आ गया। फिर BBC में मैं आई थी, बट द टैगलाइन वाज शेमफुल कि पाकिस्तान हैज़ रिजेक्टेड देयर फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। तो फिर वो बोलते हैं ना कि जब कुछ गलत हो रहा होता है और लोग आ जाते हैं, तो वो मुझे रैंडम लॉयर्स के कॉल आना शुरू हो गए, किसने जी आपको परमिशन दी थी? तो मुझे तो नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा परमिशन लेनी होती है, किससे लूँ, कहाँ से लूँ, मुझे तो नहीं पता। हाँ, पाकिस्तान उनके बाप का है ना, आप समझा के। तो उस पर फिर मैं थोड़ी सी डर गई थी। फिर मेरी फैमिली ने कहा बैकआउट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो गई थी। आई थिंक मिस यूनिवर्स 2023 की टॉप न्यूज़ आउट ऑफ ऑल द कंट्री वाज पाकिस्तान, बट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि बैकलैश था। अब सोचिए 84 कंट्रीज हैं जो सालों से पैजेंट कर रही हैं, और टॉप न्यूज़ में पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि BBC पोस्टेड एवरी ऑल द चैनल। हाँ, ये कैसे आगे निकल गई, ये कौन होती है? तो फिर वो आया, तो फिर मैं डर गई। मैंने कहा बैकआउट कर देती हूँ। फिर अच्छा, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज़ से मसला हो गया था कि हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया कि हमें कंट्रोवर्सी चाहिए। हाँ, सही है। सो आई थिंक वी शुड ड्रॉप डाउन पाकिस्तान, इवन दे सेड या। तो फिर मेरे नेशनल डायरेक्टर, फिर मीटिंग हुई कि क्या करना है तुम्हें, अगर ड्रॉप करना है तो तुम्हारी रनर अप चली जाएगी जेसिका। वो बाहर से चली जाएगी अमेरिका में, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कौन जाके उसको पकड़ेगा वहाँ पर। एंड एज अ पाकिस्तानी यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ एनी वेयर, लाइक यू डोंट नीड परमिशन। एंड दिस इज मिस यूनिवर्स इज अ प्राइवेट सेक्टर, इट्स अ कंपनी, यू डोंट नीड परमिशन। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा देखो अगर करना चाहती हो तो कर लो, वरना आपकी रनर अप को भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू इट एंड यू डू इट द राइट वे, इट विल बी एक्सेप्टेड। तो हमने बैठ के इस पे बात की। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे कमेंट्स भी थे, ऐसा नहीं था कि बुरे कमेंट्स थे। तो फिर हमने क्या किया, अब ऑर्गेनाइजेशन को प्रूफ करना था कि पाकिस्तान कैन रिप्रेजेंट। फिर हमने सारी ट्वीट्स जमा की, ईमेल्स जमा की, फिर सबमिट करवाया है कि देखें अच्छे कमेंट्स भी हैं, द न्यूज़ विल डाई डाउन, लाइक द हेट विल डाई डाउन, देयर आर जस्ट अ फ्यू पीपल
तो फिर खैर दे एक्सेप्टेड, तो मैंने कहा कि बस अब अल्लाह का नाम लेके चली जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, देखी जाएगी। मैंने किसी को नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, अपना बैग पैक किया, यहाँ से कुछ नहीं बताया। आधे लोगों को लग रहा था मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना साइलेंट हो गई थी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अक्लमंदी है। और फिर जब आप वहाँ गई और एकदम को 3rd डे या 4th डे की एकदम एक क्लिप आई है, और हमारे भी ना पहला वो रिएक्शन ही होता है ये कौन है। हाँ, And I saw you walking down the ramp and I was like मेरे माइंड में पहला है, मैं कहा है ये पाकिस्तानी तो नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग के दिमाग Exactly. में और था। मेरा वो पहला वो था रिएक्शन, मैंने कहा यार देखो कितनी अफसोस की बात है, पाकिस्तानी है नहीं और पाकिस्तान को सोच represent आप करेगी। देखें, आप इंडस्ट्री से होके मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में है। एक तो हम चेहरे को देख के पता नहीं हम बोलते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, ये नहीं है। नाम से लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि मेरा नाम एरिका रॉबिन है, Yeah. तो लोग भूल जाते हैं कि 1% माइनॉरिटी भी हैं आपके मुल्क में, तो लोगों को जी, नहीं याद हम रहता। इसके ऊपर भी बात करेंगे और हम हमारी माइनॉरिटीज़ की, मगर मैं पहले आगे जी। इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। यू मेड अस प्राउड। थैंक यू। आई वाज वेरी प्राउड जब वो खाड़ी वाला था, जी। दैट ड्रेस, पहचान, दैट द आउटफिट। आई थिंक वो पूरे मिस यूनिवर्स के अंदर इट स्टूड आउट, दैट बिकेम अ स्टेटमेंट। आपको पता है जो मेरा गाउन था वो आउट ऑफ 84 कंट्रीज, जो वाइट वाला था, Yes. यस यस, उसका हमने नाम रखा था द वन, और एक्चुअली आउट ऑफ 84 कंट्रीज दैट वाज लिस्टेड एज नंबर 1 गाउन। क्या बात है, वाह जी वाह। नो बट यू स्टूड आउट, यू भाਵੇਂ जितना ना जितना होए बट एवरीबडी न्यू हु यू वर। और आपकी सबसे अच्छी दोस्ती वो मिस इंडिया के साथ हुई। मिस इंडिया, क्योंकि सेम लैंग्वेज, हाँ, वो आपको पता है अंग्रेजी में बात कर करके पूरे, क्योंकि मैं 2 मंथ्स के लिए ट्रैवल कर रही थी। 1 मंथ मैं फिलीपींस में ट्रेनिंग थी मेरी प्रॉपर, और फिर जो है कंपटीशन था, तो 2 मंथ्स मैं पाकिस्तान में नहीं थी, वहीं से डायरेक्टली चली गई थी। तो बस आई थिंक वो जब उससे मैं मिली तो सेम फूड, सेम कल्चर, या तो बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। दैट्स वेरी गुड टू हियर। वाज इट टफ 2 मंथ्स एक इंडिपेंडेंट अपने पे रह के, और उससे पहले यू नेवर बीन लाइक दिस? मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ थी, स्केड्यूल बहुत टफ था, इंटरव्यूज़ देने थे मुझे। आई थिंक मैं जैसी वहाँ गई, मुझे उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके CNN पे लाइव बिठा दिया था। अब मैं आई एम अ वर्किंग यहाँ अभी मॉडल, तक किसी को नहीं पता था कि आप वहाँ और आप वहाँ बस मैं चली गई थी। हाँ, और मैं मेरी फर्स्ट जो पब्लिक अपीयरेंस थी वो CNN पे थी, CNN फिलीपींस, हाँ CNN पे लाइव थी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर के ऊपर, क्योंकि वो पता है ना, आपको कोई भी सवाल दे देते हैं, हाँ, आपको जवाब देने होते हैं ना। आई वाज़न्ट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिकॉज आई एम अ वर्किंग मॉडल, बट मैं इंटरव्यूज़ देने की मुझे आदत नहीं थी। कैमरा शायद थी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो वो पूरी एक एक चीज़ सिखाई उन्होंने। बहुत सुबह 7 बजे उठते थे, अपना मेकअप सिखाया, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, ये सब की प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। लोग ये नहीं जानते, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि अच्छा जी ब्यूटी पेजेंट है, कि अच्छा जी ड्रेस पहन के आगे वॉक करें। देयर इज अ प्रॉपर रिगरस प्रोसेस, आपको लिटरली बट दे मेक यू दैट, दे ट्रांसफॉर्म यू। और आपकी शक्ल पे आपको कोई जो है वो टाइटल नहीं दे रहा है। आपका जो मेन जो होता है वो आपकी एडवोकेसी होनी चाहिए, कि अगर आप मिस यूनिवर्स पाकिस्तान है तो उस साल आपकी क्या एडवोकेसी, आप क्या काम करेंगी, आपका टॉपिक क्या है, तो इस पे अब बात होती है, राउंड टेबल होते हैं। तो इट्स एक्चुअली इट्स द एक्चुअल वर्क। जो आप टीवी पे देखते हैं ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, सही है। उसके अलावा मैं वहाँ कंपटीशन में 10 दिन थी, वो हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड होती है, हर इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड होता है, उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। यस, हर चीज़ पे। हमारी राउंड टेबल थी जिसमें सारी कंट्रीज थी, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। होमवर्क के अच्छा मुझे फिर मतलब अपने आप को पॉलिटिकली भी अलाइन करना है। मैंने 1 महीना बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा, हर एक चीज़, करंट अफेयर्स का फिर आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्पेशली जब बैकलैश आ रहा है, उस पर बहुत सवाल पूछे, तो ऑब्वियसली जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको हर चीज़ कवर अप करना। अच्छा, कितने मज़े की बात है कि यहाँ आपका मुल्क आप पे अटैक कर रहा है और वहाँ आपको अपना मुल्क डिफेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क अच्छा है, मुल्क बहुत प्यारा है, बस कुछ लोग वो हर जगह होते हैं, और उन लोगों की वजह से आई थिंक पाकिस्तान की ऐसी इमेज है, और वो कुछ लोगों की वजह से है। आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज़ें जो है वो अपॉर्चुनिटी देती हैं कि अच्छी साइड पे दिखाएं, क्योंकि मीडिया से बुरी साइड दिखाती है। मैं भी इस कंट्री में रह रही हूँ ना, अपनी मर्जी से रह रही हूँ, अपनी मर्जी से काम करी, क्योंकि मैं खुश हूँ। एरिका, मैं थोड़े से हार्श आपसे सवाल करने लगा, बिकॉज
I have a lot of Christian friends. And अभी के नहीं, मेरे बचपन के दोस्त हैं. और आई एम सैड टू से कि पाकिस्तान के अंदर जो सफ़ेद झंडा है उसके अंदर डंडा जो हमने दिया हुआ है. आई ऑलवेज फेल्ट कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री और इस मुल्क में रहते हुए भी उन्होंने एक खौफ के अंदर रहना पड़ता है. You recently spoke about the Sargodha incident. I want to understand being a part of that proud minority. आपको लगा कि आपकी अपब्रिंगिंग हमेशा उस खौफ के अंदर की गई है? To be honest, no. Living in Karachi, yes. आपको अक्सर ये फील होता है that you're part of some other group. I'll give an example. You're never really given the center of the table, right? तो ये कभी कभी मुझे फील हुआ, अभी नहीं, back in the days. तो वो एक मुझे इंटरव्यू याद आ गया बियॉन्से का, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, when you're not given the center of the table, you have to chop your words and create your own table. क्या बात, right? तो I think this is something that I face. लेकिन personally मुझे कभी किसी ने ऐसा फील नहीं कराया कि I am from the other group or I belong to the minority. That's because I live in Karachi. Yeah. It's a diversity. Yeah, Karachi has more acceptance. More acceptance. लेकिन if I talk about other people, क्योंकि ये तो देखे क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अपना खुद स्टैंड लेना आता है, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो, because alhamdulillah you're coming from a very well educated family, you've went to good schools and all that. हाँ, तो फिर मुझे पर्सनली, क्योंकि जब पता होता है ना कि अच्छा इस बंदे को आप अटैक कर सकते हो, इस बंदे को कुछ बोल सकते हो, तो बोलते हैं, वरना नहीं बोलते हैं. माई फ्रेंड्स इन लाहौर, पंजाब साइड, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे एक वाकया बताया दैट माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग गाय, ही इज़ अ क्रिश्चियन. तो वो कह रहा था मैं जिम में था, अच्छे जिम में लाहौर के, तो कह रहा है कि एक लड़की आई एंड शी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग कि अच्छा व्हाट्स योर नेम, तो उन्होंने अपना नाम बताया एंड आप क्रिश्चियन है, कह रही मुंह बना के चली गई. आई वाज लाइक व्हाट, ओह शिट, क्या आप तो क्रिश्चियन है? नहीं, हम पंजाबी हैं रे, हम मानते हैं, लेकिन हम मी बीइंग अ पंजाबी, आई नो. तो कराची में कभी नहीं, लेकिन येस, अ लॉट ऑफ केसेस फ्रॉम पंजाब, रूरल एरियाज जहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं है, जहाँ एक्सट्रीमिज्म बहुत है, वहाँ पर लोग बहुत जो है वो ये इशू फेस करते हैं. इनफैक्ट आज भी मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि पंजाब साइड में और ऐसी जगहों पे आप अगर उनको पता चले कि आप क्रिश्चियन हैं और अगर आपने एक प्लेट में खाना खाया, वो आपके सामने बर्तन तोड़ देते हैं. अब तक है, ये अब तक है चीज़, लेकिन कराची में नहीं है. या इट्स सैड, बट अगेन वो जो मैंने पोस्ट किया था, मुझे बहुत सारे लोगों के हेट कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है और आप ऐसे कैसे कह रही हैं. तो मैंने कहा कि मैंने कभी फेस नहीं किया, लेकिन मैं, इट्स नॉट जस्ट आई, मी एंड माई सेल्फ. सही है, आप सबको साथ लेके चलते हैं. इफ आई हैव अ प्लेटफॉर्म, इफ आई हैव अ वॉइस, और अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, तो आई शुड, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई नो. ग्रोइंग अप, मतलब जैसे आपने कहा, एक आपकी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होती है, आपको इस, एंड आई एम श्योर योर फादर एंड योर मदर इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर मतलब समझते हैं, मगर नाउ यू आर फेसिंग दैट फर्स्ट हैंड. नॉट एवरीबडी इज कहते प्रिविलेज्ड लाइक यू. अब आपको वो खौफ फील होता है फॉर अदर्स? नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन बाकियों के लिए जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आवाज़ नहीं है, उनके लिए आई एम ऑफ कोर्स कंसर्न. एंड नॉट जस्ट क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बहुत सारी अदर, हमारे हिंदूज इतने हैं और हमारे पारसीज इतनी हैं कम्युनिटी, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज. यस, दे आर. वो ऐसा खत्म हो रही हैं. माय ओनली कंसर्न इज कि मतलब कराची के अंदर एक बहुत बड़ी पारसी कम्युनिटी, यस, और कहते भगोरी हैं, आपकी आगा खान, बहुत सारे लोग, मगर वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. वो बहुत सी फैमिलीज यहाँ से जा चुकी हैं. एंड मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हमारी गवर्नमेंट वाकई ही इस लेवल पे आके हमारी माइनॉरिटीज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही. एंड यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बी द वॉइस ऑफ दैट कम्युनिटी. डू यू फील प्रेशर्ड? No, I don't feel pressured. I just talk what I think is right and wrong, not just for minorities, but for majority as well. तो प्रेशर आई डोंट थिंक सो कि मैं फील करती हूँ. अगर शायद मैं ना भी होती, मैं मुस्लिम होती, तब भी मैं इस इशू पे बात करती, क्योंकि नज़र आ रहा है, इट्स विजिबल. जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, जो गलत हो रही है और जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो आई थिंक कि अगर ये इशू नहीं होगा, कल को कोई और इशू होगा, तो मैं बात करूँगी, अगर जो मुझे सही लगता है. Yeah. I think you're right.
how do you define yourself? Balki, let me ask this question in a different way. Do you think you get the equal opportunities now? Agar wo, let's suppose Miss World now, do you think you will get those equal opportunities that you're getting now? अगर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान नहीं होता तो नहीं, हाईलाइट होना बहुत मुश्किल है. हाईलाइट होना बहुत मुश्किल है, स्पेशली एज अ मॉडल, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मॉडल को अगेन हमारे अभी तक दिमाग में ये स्टीरियोटाइप है. अभी तो विद टाइम आई थिंक सो चेंज हुआ है, लेकिन फिर से हर मॉडल बोलते हैं ना एक्टर नहीं बन सकती या कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं. तो आई थिंक ये है अभी भी. अगर हर मॉडल हीरोइन बन सकती है, हर मॉडल एक्ट्रेस नहीं बन सकती, लेकिन हर मॉडल हीरोइन बन सकती है. हाँ वैसे बोल सकते हैं, बट हाँ आई थिंक कि अगर आपको कोई नहीं जानता वैसे ही आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बस आई थिंक इट्स द सिस्टम के जो जिसको जानता है वो उसको रिकमेंड कर रहा है, वो उसको काम कर रहा है. न्यू टैलेंट बहुत मुश्किल से आता है और बहुत कम आता है, ऐसा नहीं आपको लगता? बेशक. हाउ आर यू हैंडलिंग द फेम? आई थिंक इट्स गोइंग प्रीटी गुड. हाँ बिल्कुल सही. आई थिंक आई सडनली एवरीबडी वांट्स टू बी योर फ्रेंड. वो जो 3 महीने पहले लोग मुंह नहीं लगा रहे थे, एकदम हर बंदा ऐड करना चाह रहा है एंड ऑल दैट. Everybody enjoys the attention, but how are you? And I'm sure you can. आप इसको बेहतर जज कर सकती हैं फर्स्ट हैंड. वो जो फर्क है, वो जो नजर आता है एकदम 3 महीने बाद, और how are you handling it? I think I take it in a very positive way. If anyone wants to be my friend and is very welcoming, I respect the other person in the same way. Yes, now people again, you know, when आप ज़्यादा highlight हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा लोग I don't know पसंद करते हैं, या I don't know how to put this in the correct word, लेकिन I think मैं इतना ज़्यादा अपने सर पे इस चीज़ को सवार नहीं किया है कि you know now people know me, या अब मुझे लोग जानते हैं. क्योंकि आई थिंक मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ और जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, I've always been very socializing person. सही है, मैं ट्रैवल भी कर रही थी, लोगों से मिल रही थी. So for me it doesn't really make a huge difference. जब आप इतनी अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं काम करना, like you did and all that, you have that respect for hard work. Being in your fashion industry, there are very few women who actually understand कि hard work क्या होता है. Mostly हम लोग देखते हैं इंस्टेलेब्रिटीज वो जो आ रही हैं और वो जो सेल्फ प्रोक्लेम मॉडल्स बन रही हैं and all that. How do you मतलब differentiate between the two? Because वो होता है कि जी इसके फॉलोअर्स इतने हैं, इसका ये है, ठीक है जी. मेरिट पे कितनों लोगों को काम मिलता है और सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से कितने लोगों को काम मिलता है? देखिए सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स पे काम मिलता है, क्योंकि जो है अगर आपको मासेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और अगर एक लड़की कपड़े पहन के डाल रही है तो लोग खरीदेंगे. सही है, लेकिन द फेस, अगर उसमें पे टैलेंट नहीं आ रहा ना, हाँ, तो फिर आपका सिर्फ वो आ रहा है. हाँ ऐसा ही है. लेकिन वो फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है. जैसे आपको अगर आपके साथ एक शूट करवा लिया या आपको एक आउटफिट भेज दिया तो वो किसी ने देख लिया तो वो खरीद लिया. बट आई थिंक योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू आर, सेल्स द क्लोथ्स. ये ब्रांड बताते हैं कि मतलब अगर मॉडल अच्छी है, यू नो, अगर वो पोज सही तरीके से दे रही है तो कपड़े बिकते हैं. ऐसे जैसे एज बीइंग अ मॉडल बहुत सारे कपड़े होते हैं जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे होते हैं. हाँ, लेकिन पहन के वो हमारी मतलब एक तो फोटोग्राफर, आई एम नॉट गोना एज अ मॉडल, आई एम नॉट गोना टेक द क्रेडिट, द हेयर एंड मेकअप एंड द फोटोग्राफर, वो कपड़े इतने ज़बरदस्त लगते हैं. तो इट्स द वे यू कैरी इट एंड द वे यू स्टाइल इट, दैट्स हाउ द सेल क्लोथ्स. सो आई थिंक कि मॉडल का इसमें बहुत जो है वो मेन रोल है कि वही ना, जिसकी जॉब होती है वो उसी को पता होता है. Are you a feminist? Yes, लेकिन फेमिनिस्ट के भी बहुत एक तो है ना कि वो मैं हर डिफरेंट, मुझे अक्सर लोग कहते हैं सर आप ये हर एक से सवाल क्यों करते हैं कि औरत मार्च और ये वो दिस दैट, क्योंकि मैं कहता हूँ क्या, देखें मर्द को विलेनाइज करना जो है ना वो एक गलत है. नहीं है, नहीं गलत है. Where do you stand from the feminism point of view? इस पे बात कर लेते हैं. जो मेरी एडवोकेसी थी मिस यूनिवर्स पे वाज एंटी जेंडर बायस. सही है, एंटी जेंडर बायस मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इस बात में आई वुड कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं आज भी. हम देखिए कुछ जॉब्स, कौन सी जॉब्स मर्दों की होती हैं. आपने कभी माइनर औरत देखी है कि वो माइंस में जाके काम करें? नहीं होती, बिकॉज देयर आर सर्टेन जॉब्स जो कि डिजाइन्ड आर फॉर मेन. यस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको समझ आती हैं कि हाँ यार औरत के हुकूक होने चाहिए. अगर औरत कहे कि मैंने पायलट बनना है, दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर.
बट देन ये भी नहीं आप एक्सपेक्ट करते कि ये औरत हर लेवल पे आके मर्द के साथ खड़ी हो या मर्द हर लेवल पे आके औरत के साथ हाँ, देखिए बाउंड्रीज को हम रिस्पेक्ट करते हुए, बाउंड्रीज मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई नहीं मैं तो हर चीज करूंगी, जो नहीं भी करने वाली है वो भी करूंगी, exactly. मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. आई थिंक पाकिस्तान में ये इशू है, आज भी है, कि यू रियली हैव टू फाइट फॉर योर फॉर योर सीट, फॉर योर राइट. आज ही बल्कि मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, मैंने शेयर किया था दैट फर्स्ट क्रिश्चियन फीमेल आर्मी ऑफिसर जो है वो ब्रिगेडियर लेवल पे गई हैं फर्स्ट टाइम. वेरी नाइस. फर्स्ट टाइम. तो क्रिश्चियन को हटा दें, फर्स्ट फीमेल्स जो है पाकिस्तान में बहुत कम जो है वो इस लेवल पे आती हैं. तो मैं मेरी इफ़ आई कॉल माई सेल्फ फेमिनिस्ट, तो मैं इस चीज़ों पे बात करना चाहूँगी, ना कि नहीं जी मैं खाना नहीं बनाऊंगी और ये नहीं करूँगी. नॉट दैट, वो तो बहुत वो अलग है. सही है, मैं इस पे बात कर रही हूँ. यू स्टैंड विद दैट आइडियोलॉजी कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, औरत की अलग होती है, या यू अंडरस्टैंड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ नहीं जी मर्द तो डैश 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 है, वो जो अपनी रोटी खुद पकाओ. और नहीं, आई थिंक मेन एंड वुमेन बोथ शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड. मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप मर्दों को हेट करें, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके अपने काम हैं. वही बात है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट. आई एम नॉट हियर टू टॉक बैड अबाउट एनीवन और अबाउट एनी जेंडर. कराची में रह के ये किस तरह हो सकता है कि पॉलिटिक्स आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो? हमारा फेवरेट पास टाइम जो होता है वो पॉलिटिक्स होता है. यू फॉलो पॉलिटिक्स? नहीं, नॉट रियली. बिल्कुल भी नहीं. हालांकि आपकी इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स बहुत है. अच्छा, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, मुझे लगा कि आप वैसे ओवरऑल की भी मैं बात नहीं, ओवरऑल तो नहीं. बट हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स? जस्ट अपने काम से काम रखें, काम करें और घर जाएं. ये तो आइडियली बड़ा अच्छा लगता है. सुने नहीं सुने भी, मतलब गॉसिप लेने का तो मुझे बहुत है. आई वुडंट लाई, मतलब कोई गॉसिप दे रहा है तो मैं लूंगी जरूर, सुनूंगी ऑफ कोर्स. टी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. बस अपने काम से काम रखें और सुने वो कहते हैं ना, सुने सबकी और करें अपनी. हाँ, मगर आपकी इंडस्ट्री में तो, खैर हमारी इंडस्ट्री में भी, मगर आपकी इंडस्ट्री में तो ये ब्लेटेंट है कि उसकी पार्टी का बंदा है, उसकी पार्टी का बंदा है, और एक सर्टन नीश लेवल है जिसके अंदर अगर आप इन हैं you'll get all the campaigns and everything and all that. Really? Yeah. अभी तक आपको नहीं लगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा. You're getting work from everywhere. मतलब हाँ, मुझे तो ऐसा. You have your own manager now? नहीं, I manage myself. अभी तक हाँ, अभी तक मैंने कोई मैनेजर नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि that's why everybody likes you. हाँ, मैंने सुना है कि जब मैनेजर आ जाते हैं तो फिर ये देखो, managers are paid to be the assholes that you can't be. ठीक है, sorry to say, but उनका काम ही यही होता है कि यार to make it difficult for the client. और एक client आपको certain respect भी, there's certain clients जिनके लिए वो manager बहुत ज़रूरी होता है, because they then treat you in a certain way कि वो अच्छा, क्योंकि वो डर जो होता है वो आपके मैनेजर से. आप कह रहे मैनेजर रखना चाहिए मुझे? I think you should. Yeah. Because उससे फ़र्क पड़ेगा. There are a lot of things जो आप खुद डिमांड करें तो आप थोड़े से पेटी लगते हैं. हाँ, true. ठीक है ना? You're right. और फिर लोग बहस भी बहुत करते हैं कि ये कर दे वो कर दे. हाँ, मैनेजर जब कहता है ना सर ये चाहिए, तो आप कहते हैं हाँ जी. भाई जब आप अपने मुंह से कहते हैं ना मुझे ये चाहिए, तो लगता है हाय देखो कितनी छोटी बात. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक, ठीक है, लाइक टॉकिंग टू द मैनेजर, क्योंकि आई थिंक अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक ब्रांड से बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी बातचीत है और मैं उनके साथ सालों से काम कर रही हूँ, और मैं अगर एक सर्टेन बंदे से या बंदी से एक तमीज़ से बात कर रही हूँ या हमारी एक अलग रिलेशन है, सही है, अब मैनेजर आके ऊपर से आए. अब मैं बताता हूँ उसका तरीका. हाँ, अच्छा. ये मैं आपको अपने अंदर जवाब. टिप्स. 70% of the time clients call me directly because you've been in the industry and all that. I talk direct करके मैं कहता हूँ सर ठीक है, the rest of the details my manager will take care. Okay. वहाँ से क्योंकि एक वो आपकी मेंटेनेंस भी होगी, मगर जहाँ निटी ग्रिटी आती है, मॉनिटरी टर्म्स आ गई, दिस एंड दैट रिक्वायरमेंट्स आ गई, तो आप कहते हैं हाँ यार यहाँ से ऑनवर्ड्स मेरा मैनेजर विल टेक. मुझे इंटरनेशनल काम के लिए जो है वो मेरी टीम मैनेज करती है, क्योंकि मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. मिस यूनिवर्स की जो टीम है, माय नेशनल डायरेक्टर, तो वो बाहर के कामों के लिए मुझे मैनेज करते हैं. यहाँ के मैं अपने खुद ही करती हूँ. You should, this is not me trying to pitch my friend, but I think you should work with Maida. Maida? Yes. मुझे बहुत लोगों ने Maida का वो एक्ट्रेसेस को करती है ज़्यादातर, but I think Maida, you should get a model on your panel now. Diversify, portfolio अपना. But she's very good. Yeah, she's been on the show also. Okay, moving on.
अपने दोस्त को प्रमोट करने में ड्रामास ये कैसे हो गया कि अभी तक ड्रामा ऑफर नहीं हुआ, सिक्स सिग्मा का फोन नहीं आया, सेवन स्काई का फोन नहीं आया, जे द फोन नहीं आया, ये कैसे हो गया अभी तक? मैंने एक प्रोजेक्ट किया अभी हम के साथ, उनका जो ईद का जो सोप आता है वो किया था मैंने, आई थी, वेरी नाइस। जो है नदीम बेग साहब खुद आए थे, उन्होंने डायरेक्ट भी किया, थोड़ा बताया भी। अरे बेग साहब से होगी मुलाकात? हाँ जी हुई है, मीटिंग हुई है। So you've met Musaddiq also? यस उनसे ही बात हुई। अच्छा हाँ। और तो बातचीत हुई, उन्होंने ऑडिशन लिया था और फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बताया। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, तो आई थिंक आई विल परस्यू लाइक एक्टिंग क्लासेस लेने के बाद, उसके बाद देन आई गिव माई ऑडिशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है। But I think your passion is towards the modeling side. क्योंकि वो इट्स ईजी राइट, काम किया और आप घर चले गए। Yeah. बट फॉर अ लॉन्गर रन ऑफ कोर्स द ड्रामा इंडस्ट्री, लेकिन नॉट राइट। वही होता है ना कि एक फाइटर पायलट जो होता है ना, को पता तो मेरे पास इतना सा टाइम है, और उसके बाद हाँ चलो मैं कमर्शियल लाइन में आ जाऊंगा, तो वही होता है मॉडल के लिए एक छोटा सा टाइम होता है, छोटा सा टाइम, बट यू गेट वॉल्यूम वर्क आपको ज्यादा मिलता है। यस। और एक्टिंग बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोलती हूँ कि एक्टिंग ईजी है। तो इवन आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ वेदर आई कैन डू इट और नॉट। हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता। इफ आई एम अ ग्रेट मॉडल डजंट मीन आई विल बी अ गुड एक्टर, राइट? सो आई रियली वांट टू टेक इट फ्रॉम स्क्रैच एंड लर्न। या तो मैं नापा से जाके कुछ शॉर्ट कोर्स कर लूँ या कुछ कर लूँ, और उसके बाद सो दैट आई वुड नो वेदर आई कैन डू दिस और नॉट। आपकी फ्रेटर्निटी में मतलब एक्टर्स के साथ तो ये होता है बिकॉज आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं, यू गेट टू वर्क विद सीनियर पीपल, यू लर्न फ्रॉम देम एंड ऑल दैट, बट मॉडलिंग इज अ वेरी सिंगल स्टैंड अलोन मीडियम. You don't get to work with your seniors that much, especially model level. Do you see somebody अपनी इंडस्ट्री में as a role model? Yes, मैंने बहुत सारे लोगों से पोजेस सीखे हैं. मतलब हाँ मैं देख कर बहुत सारे लोगों से सीखे. यास्मीन हाशमी is a great model. I've learned a lot from her. A lot. Okay. Javeria Hanif is a great model, great body language. I've also learned a lot from her देख कर उसने, और इन्होंने सिखाया भी है, बताया भी है. अच्छा दिया. हाँ. इर्सा is a very close friend of mine. She's a great model. वो भी उन्होंने भी मुझे सिखाया है. तो मतलब मैं पूछती थी कि फेस एंगल क्या होना चाहिए, कैमरे में किस तरीके से देखना है, और लेग पोजीशन क्या होनी चाहिए. तो ये मैं पूछती थी, और आप देख के सीख भी जाते हो. तो a lot of models have taught me and I've learned from them. Have you met Nabila or Yes, of course. Oh, They're हाँ. तो आप हर इंसान से, हर किसी की एक्सपर्टीज से आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो. When you work with them and if you are willing to adapt and if you are willing to learn, तो आप ऑटोमेटिकली आप देख के सीख जाते हैं. और I think you should always give them credit. All right. You're more comfortable working in Karachi, or you like मतलब traveling to different places? लाहौर में मैं बहुत काम करती हूँ, क्योंकि टेक्सटाइल लाहौर में. Yes, textile. Racism ਤੇ textile ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. तो टेक्सटाइल जो लाहौर में है, तो लाहौर बहुत आना जाना रहता है. बट पर्सनली मुझे कराची में काम करना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ द वर्क एथिक्स. And plus you're a Karachi, Yeah. Why not? ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सालों से जॉब कर रही थी, तो आई एम वेरी पंक्चुअल. लाइक मुझे होता है कि मैं टाइम पर आऊँ. On Lori laid back. हाँ, आराम से शूट शुरू हो रहा है कि 9 बजे कॉल टाइम है, 10-11. कम ब्रांड्स हैं कि मतलब वो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करते हैं, बट मोस्टली लाहौर में जो है वो शूट लेट शुरू होता है. हाँ. तो फिर मुझे जो है ना, अब तो मैं भी लाहौर में लेट जाती हूँ, क्योंकि अब नाश्ते के बाद अब मैं भी लेट जाती हूँ लाहौर में, क्योंकि अब मुझे पता होता है कि ठीक है, अब पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो आई थिंक सिर्फ इस रीज़न की वजह से जो है मुझे थोड़ा सा इशू होता है. बाकी तो आई थिंक आई लव वर्किंग इन लाहौर बिकॉज मनी इज़ इन लाहौर. खाना बनाना आता है? नहीं, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तरबियत हुई है तुम्हारी? है ये तो मैंने भी भूल गया ना. शौक बहुत है मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिला. इतनी बिजी रूटीन होती है, इतना बिजी स्केड्यूल होता है. खाने का मुझे बहुत शौक है, एंड माय मदर इज अ ग्रेट कुक. तो मैं, और मेरी फरमाइश पे खाने बनते हैं. शादी के बाद माँ तो नहीं साथ जाएंगे ना? नहीं, तो शादी से पहले सीख लूंगी मैं. अपनी रोटी खुद बनाए. नहीं, शादी रोटी बनाने आती है मुझे. रोटी आती है, पराठा बनाने आता है, सीख लूंगी. अच्छा भाई, कुछ हमारे नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी सवाल होते हैं भाई, ठीक है? इफ यू वांट टू आंसर देम यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू यू कैन से. अच्छा, ओके, ठीक है. स्ट्रेस हो गया ये मुझे. नहीं, you've seen the podcast, come on. मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, जवाब देना अपने आप की मर्जी है एंड ऑल दैट, ठीक है? एक चीज जो मैं कभी नहीं भूलूंगी. ये तो सोचना पड़ेगा.
अच्छा, हाँ अभी तक तो ऑटो पायलट पे चल रही थी। हाँ, एक चीज़ कभी नहीं भूलूंगी मैं, बहुत सारी चीज़ें जो कभी नहीं भूलूंगी। बड़े लोगों ने दुख दिए हैं। स्कॉर्पियो तो Oh, अब पता चला, my brother is a Scorpio. पता चला मैंने जवाब क्यों दिया है। He's an asshole, but I love him. Yeah. So yeah, स्कॉर्पियोज रिमेम्बर, they do. तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर लीब्रास कुछ ऐसी बेचारों के ऊपर हरकतें होती हैं जो स्कॉर्पियोज ने की होती हैं, जो कि आप कहते हैं हाँ हाँ, तो क्या चीजें आप नहीं ऐसी भूलेंगी? अच्छी चीज़ें बताएं। अच्छी चीज़ तो ऑफ कोर्स अभी अच्छी करें, चीजें बंदा भूल अभी जाता है तो हमेशा। बुरी You चीज़ें। always remember your defeats. बस क्या बोलूं, हार्ट ब्रेक आप नहीं भूलते Why हैं not? या Why not? याद रहता है आपको। आपको पहला तो हमेशा याद रहता है। ओके, ठीक है। सो यू विल नेवर फॉरगेट योर हार्ट ब्रेक। ओके, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। एक चीज़ मैं कभी नहीं करूंगी, किसी को जज। ये मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में सीखा है। आई थिंक अपने ऑटो में कर लेते हैं। हमारे नहीं इंसान की एक फितरत नहीं। बनी हुई है, क्योंकि एक सर्टन लिबास हम देखते हैं, हम एकदम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। नहीं आई थिंक जज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द पर्सनालिटी लेवल। ना, इन पर्सनैलिटी और किसी की सिचुएशन अलग होती है। आई थिंक विद टाइम मैं इतने अभी रिसेंट टाइम में मैंने सीखा है ये। आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन बैक देन, नाउ आई थिंक आई एम अ होल डिफरेंट पर्सन। आई थिंक हर किसी के अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी की अपनी राय होती है, सोच होती है, एंड यू कैन नेवर जज अ पर्सन इफ यू डोंट पुट योर सेल्फ इन देयर शू। हाँ, ट्रू, आई अंडरस्टैंड। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं, शायद स्काई डाइविंग, लेकिन वो मैं कर रही हूँ अभी। Oh. हाँ करूँगी अभी। I'm scared of heights, man. मैं Really, कभी- I love Yeah. heights. I love height. I love water. Oh, I love water, but हाँ. heights, no, कोई चीज। एक चीज जो मैं लर्न करना चाहती हूँ, कि मुझे सिखाया गया, मगर नहीं, अब मैं इस तरह नहीं सोचती। Nothing. Mhm. Nothing. I don't want to unlearn anything. Okay. Yeah. एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहती हूँ, जो मुझे नहीं पसंद, अपनी एक आदत। मैं बातें नहीं भूलती हूँ। मुझे अगर पत्ती स्कोर, पत्ती ना चीजें नहीं बोलती। मैं चीज़ें नहीं भूलती हूँ, Oh God, मुझे याद रहती हैं। मुझे याद रहती हैं और मुझे बहुत टाइम लगता है चीज़ें भूलने में। इफेक्ट करती है। इफेक्ट करती हैं मुझे। आई वोंट शो इट बट आई विल रिमेंबर, एंड दिस इज़ अ बैड थिंग। हाँ, बट और मैं शेयर भी बहुत कम करती हूँ। लाइक अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगे तो मैं नहीं शेयर करती हूँ, एंड दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है एक आपका उसी वक्त- डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है ना एकदम। आप हाँ, फिर मुझे आदत है, अच्छा मतलब do you emotionally get compromised easily? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, नॉट ईजी लाइक दैट, बट डिपेंड करता है कि सामने कौन है। ओके, ठीक है। अगर मैं मर्द होती तो किसको आस्क आउट करती हमारी इंडस्ट्री में? हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं मर्द होती तो किसको आस्क आउट करती? अच्छा लड़की, हाँ हाँ तो आप मर्द हैं, अब हाँ, आपने किसी हाँ, लड़की हाँ, को अच्छा, आस्क आउट ठीक है करना ठीक है। या आप जिन इतनी सारी जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती हैं, मर्द को ही आस्क आउट इतनी सारी हैं। जी बताइए। आई लव सो मेनी एक्ट्रेसेस। ओके, मर्द 4 शादियां कर सकते हैं, आप 4 चॉइसेस बता सकती हैं, बताएं। अच्छा जी, अगर मुझे शादी करनी हो तो नहीं, आस्क आउट। अच्छा, ask out, अच्छा। हाँ, Ask dinner पे लेके out. जाना है भाई। डिनर पे लेके जाना है। आई वुड आस्क माहिरा। आई लव द वे शी स्पीक्स। मायरा खान, अरे क्या बात। आई लव वो जो तमीज से और वो जो बात करती है ना, बस मैं वो सामने बैठी रहूं, मैं बस उनको सुनती रहूं। मायरा देख। हाँ, और तो आई लव द वे शी स्पीक्स। एंड उसके अलावा हानिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड। हानिया को मैं डेट पे लेके जाऊंगी। हाँ हाँ ओके, हानिया के साथ बातें करने में बहुत मजा आता है। बस अभी तो ये 2 ही अभी 2 ही। हाँ चलें, ठीक है, सही, बजट अभी भी अभी चलाएं। है। आधा बजट इन्हीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, एक चीज जो मैं अपनी फैशन इंडस्ट्री के बारे में बदलना चाहती हूँ। फैशन इंडस्ट्री हमारी बहुत पीछे जाती जा रही है। उसको आई थिंक मोर एक्सेप्टेंस। अब आई थिंक कि लेकिन ये फैशन इंडस्ट्री का मसला नहीं है। फैशन इंडस्ट्री वही करेगी ना जो जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा उनसे। हाँ, अब इतना हेट मिलने शुरू हो जाता है कि पीपल स्टॉप। तो अब हर चीज को मिलता है, कॉमेडियंस को नहीं मिलता। हम लोग किसी पे जोक कर दे, हमारे देखो ऐसी तैसी होती है, हाँ, बट ये- दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ ये तो है, लेकिन आई थिंक अब जो लोगों ने जो है ना, आई थिंक सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, और पता नहीं, आई थिंक इन रिसेंट टाइम में मैंने नोटिस किया कि मासेस हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं।
हर चीज़ पे जो है ना, पहले इतना नहीं था लेकिन अब उनको हर चीज़ पे कमेंट आपने ये दे दिया ना हाथ में, हर एक की एक आवाज हाँ, आती है, पहले मतलब नहीं था, हर हाँ। बंदा सबसे ज्यादा मुसलमान है, हर बंदा सबसे बड़ा भाई है, हम्म, हर बंदा सबसे पाइस्ट और बाइस्ट, हाँ। तो एक वो सब आ गया ना तो वहाँ पे। बस लोग उंगली यूं करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि चार अपनी तरफ भी आ रही है, बस वो बैठ के तो फिर तो ब्रांड्स को यूं उंगलियां करते हाँ हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अब आई थिंक ये चीज़, अब फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है ना, बस अब वही शलवार कमीज दुपट्टे हमारे शूट हो रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई हम जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हैं। बस एक सीधी लाइनर्स में हम जाते जा रहे हैं, लेकिन इसमें इंडस्ट्री भी कोई गलती नहीं है क्योंकि मासेस को ये चाहिए। अगर आप कुछ और दिखाएं और वो करें तो फिर वो उस पर बैकलैश आ जाता है कि जी ये क्यों किया है। हाँ नहीं आई अंडरस्टैंड। फेवरेट डिजाइनर कौन सा? फेवरेट डिजाइनर सो मेनी, आई लव सना सफीनाज, आई लव खादी, आई लव फराज मनान, ओके आई लव रास्ता। ओके रास्ता। ऑलराइट, अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो नया लॉ कौन सा पास करूंगी? नया लॉ कौन सा पास करूंगी? पता नहीं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, अभी सरगोदा वाला इंसिडेंट। हाँ Yeah. उस पे इस पे भी अच्छा, इस पे भी जब मैंने बोला था कि लॉ हटना चाहिए तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नहीं फिर लोग जो है वो गलत करेंगे, विच इज़ राइट, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज हाँ। करते हो। लेकिन मेरे ख्याल से कि हटना नहीं चाहिए, सही है, रखें आप लॉ रखें, एवरी रिलीजन शुड बी एक्सेप्टेड, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं देखिए कि मैं तो उठा वही के- कहता हूँ कि किसी भी सूरत में किसी भी Investigation। बंदे को कानून अपने हाथ में लेने का हाँ नहीं है। हाँ ये चीज़ आप इन्वेस्टिगेट करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, हमारे अगर वो courts क्यों हैं? अगर एक बंदे की गलती है आप सजा दें उसको, बेशक दें, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट तो करें, क्या Yeah. पता। और बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जो है नहीं था ऐसा कुछ, और बस हाँ। क्योंकि लेकिन लड़ाई हो ट्रायल गई। से ही होता है ना फिर। अगर आपने ही ट्रायल जज और ज्यूरी बनना है तो फिर हाँ, ये तो कोर्ट्स फिर- बंद कर दे, हाँ, इनका क्या फायदा? तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये Okay. चीज़ एक चीज़ चेंज होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज जो मैं मिस इंडिया को कहना चाहती हूँ, दैट आई लव यू एंड आई लव योर कंट्री एंड आई, मतलब जो जितना मुझे इंडिया से सपोर्ट मिला वो वाज अमेजिंग, सो थैंक्स एक टू चीज देम। जो मैंने अपने फादर से सीखी, डिसिप्लिन, एक चीज जो कि मैंने अम्मा से छुपाई। अम्मा से छुपाई बहुत सारी। हाँ जी। हाँ, बस अम्मा ये मेरी पॉडकास्ट ना देख ले। एक्चुअली मेरी अम्मा जो है वो बहुत, शी इज टू केयरिंग, एंड वो जो है ना भाई मावा ठंडियाँ छावा। हाँ वो बहुत ज़्यादा, और वो अगर मैं टाइम पे ना हो ना तो बस वो जागती रहती हैं, तो फिर मैं अक्सर बोल देती हूँ अच्छा मैं अपने दोस्त के यहाँ सो रही हूँ, भले मैं अगर बाहर भी घूम रही हूँ तो, लेकिन वो मैं उनके लिए करती हूँ कि बस वो सो जाएं। तो आई थिंक इट्स अ स्वीट जब आप माँ बनेंगी ना आपको पता लगेगा। ठीक है ना। एक फॉल्स रूमर मेरे बारे में जो मैंने सुनी, नहीं कोई भी नहीं, अभी तक नहीं कोई सुनी? नहीं, अच्छा। क्लीन, ऑल क्लीन। नहीं बड़े बोलनी चाहिए, पता चले कल ही कुछ नहीं, ऑल क्लीन। आई थिंक आई एम एन ओपन बुक। ओके। या ट्रू फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में बनाए यस, जहाँ इतनी बैक बाइटिंग और वो होती है, तो Yes. ट्रू फ्रेंड्स बनाए। हाँ ओके। एक चीज नहीं, अच्छा हाँ हो गए ऑलमोस्ट सारे। हो गए। हाँ सिर्फ 2 रह गए, चलो मैं अपनी तरफ से एक मैंने पूछना है। ओके, इफ यू वांट टू आस्क मी आउट यू शुड, ये हमारे मर्द हजरात क्या? के लिए, इफ यू वांट टू आस्क मी आउट यू शुड। नो, नहीं बेचारे भाइयों को कोई नहीं। सेंस नहीं। भाईजान सॉरी, ट्राई की थी मतलब बेचारों को फारिग करवा दो। नहीं, डोंट आस्क मी आउट, डोंट आस्क मी आउट। करीब ना आना। नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल, डोंट आस्क मी आउट। चलो बेचारे गए भाईजान बेचारे। अच्छा जी, अगर मैंने ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया तो मेरा हीरो कौन होगा? मेरा हीरो कौन होगा? जो मेरे साथ अच्छा लगे, किसी को भी ले मतलब वो तो एक्टिंग होगी ना। But you're not following any, हमारे नए इतने सख्त लौंडे आए हैं यार बेचारे। नहीं सब अच्छे हैं, मतलब पहला ड्रामा किसके साथ यू वांट टू कम इन लीड? इन लीड, अच्छा हाँ, या अच्छा सवाल है ये। आई लव बिलाल अब्बास की एक्टिंग, यस आई लव हिज एक्टिंग, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी ड्रामास बहुत कम देखे हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। पाकिस्तानी ड्रामास आर अमेजिंग, और मैंने उनका दोबारा ड्रामा देखा था विद हदीका कियानी, उफ, बिग फैन। बिग फैन बिल। या बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग, और ड्रामा भी बहुत मज़ेदार था, वो बहुत अच्छा था। मुझे इमरान अशरफ की एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं इनको 1-2 दफ़ा अप्रिशिएट भी कर चुकी हूँ। ग्रेट एक्टिंग स्किल्स, एंड आई थिंक
कि जब आप when you work with great actors तो आप बहुत कुछ सीखते हैं. Okay. And last, certainly not the least, I want to be remembered As the first ever Miss Universe Pakistan. Oh, that you will be remembered as. And But as do you a want great- that to be your legacy? जी Do you want that to be your legacy? नहीं. I think वो जो था वो हो गया, but I think people should remember me as someone who made a difference and made a change. Not just with Miss Universe, but with anything that comes in the future. कि अच्छा जी ये थी इसने ये किया है. Like any contribution, what I can do from my end for the industry, for the country, for its betterment. I think ये अच्छी achievement होगी कि लोग इस चीज़ के लिए याद करेंगे कि यार एक थी एरिका, उन्होंने ये किया था. Film बड़ी अच्छी है. एक थी एरिका. एक थी एरिका. I think that should be the title of your book. 20 Book? years, Yes. 20 years down the line. एक थी एरिका. एक थी एरिका. एरिका, इससे पहले मैं आपको नहीं जानता था. And I was always fascinated because when I saw you, I was confused. And then I was like very proud. And thanks to Musaddiq, who connected me to you. I always wanted to have you on the podcast. Thank you so much for taking time Thank out. you so much for having me. बहुत No, मजा it आया. was my pleasure because आपकी thoughts, आपकी upbringing and your spark, your beauty, ये सारा आपकी माँ बाप की जो तरबियत है वो सामने नज़र आती है. You're a delighted and peaceful soul, and you're passionate and you're very ambitious, and I wish you all the best of luck. And 3-4 years down the line, I would love to have you back and talk about अब Different क्या things. changes हैं अब and all that. 4 सालों में क्या क्या इंशाल्लाह आपकी बस दुआएं. But it is my pleasure. Thank you so much. Thank you so much for having me. खातिन ज़ात अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए, और अगर हो सके तो उस सब्ज़ के अंदर जो सफ़ेद है उसका उतना ही एहतराम करें जो हमारे सब्ज़ का बनता है. Thank you so much. Allah Hafiz.